सवाल। सबसे पहले तो आपको ये शादी आज जो आपने ये एक्सपीरियंस किया इवेंट, आपको कैसा लगा? ये जो इवेंट मैंने आज जो एक्सपीरियंस किया, ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एक रिवॉल्यूशनरी सोच यहाँ पे दी गई अमित जी के माध्यम से और प्रिया मैडम के माध्यम से, और जो सोच एक नई दिशा, एक नई सोच इस माध्यम से सारे समाज को और यूथ को स्पेशली कहना चाहूँगा, यूथ को ये समझ दी गई है। तो ये एक अनोखी शादी मैं आज यहाँ पर विटनेस कर रहा हूँ। ठीक है सर, आपके लिए एक सवाल है। क्या परंपराओं का पालन विवेक से होना चाहिए या केवल सामाजिक दबाव में? तो शुड ट्रेडिशंस बी फॉलोड विद विजडम और म्योरली अंडर सोशल प्रेशर? देखिए, जो रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं वो सामाजिक दबाव से तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो भी विजडम है, हमारा जो तर्क है, जो विज्ञानवादी सोच, जब तक हम अपने में निर्माण नहीं करेंगे या समाज में हम वो निर्माण करना नहीं चाहेंगे, तब तक ये रिचुअल्स ब्लाइंडली फॉलो होते रहेंगे। तो इस ब्लाइंडली फॉलो होने वाले रिचुअल्स को कहीं ना कहीं हमको काटा देना है, एक क्रांतिकारी सोच का निर्माण करना है। जब तक एक क्रांतिकारी विज्ञानवादी और तर्क बुद्धि वाली सोच हमारे समाज में, और पहले समाज में निर्माण करने से खुद में निर्माण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका जो काम है और इस सोच को निर्माण करने का, तर्कवादी सोच, विज्ञानवादी सोच और क्रांतिकारी सोच निर्माण करने का काम आज की इस शादी के माध्यम से अमित जी ने और प्रिया जी ने किया है। तो मुझे यही लगता है कि ऐसी सोच हमारे समाज में, हमारे जो आने वाली यंग जनरेशन है, यूथ है, उनमें यही सोच निर्माण होए और इस टाइप की जो शादियाँ है वो आगे भी ऐसी होती रहे और हमारे समाज में एक नई मोरालिटी का निर्माण हो। एक मोरालिटी का भाव जो हमारे समाज में लैकिंग है वो इस माध्यम से निर्माण हो और एक अच्छे समाज का, हम अच्छे समाज का निर्माण कर सके। इस अवसर पर मैं दोनों जो यंग कपल है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और उनकी सोच के लिए उनको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू। दुनिया के अनेक तर्कशील लोग हैं, अनेक विद्वान लोग हैं। इन लोगों की तरह मेरा भी खुद से ये सवाल था कि हर धर्मों में अनेक प्रकार के रीति रिवाज, मान्यताओं का पालन करने के बावजूद भी तलाक आखिर होता क्यों है? साथियों, अगर हमें ऐसा लगता है कि ढेर सारी रीति रिवाजों से शादी सफल होती है, तो सवाल ये उठता है कि हमने तो सारी रीति रिवाज पूरी की, कोई भी कसर नहीं छोड़ी, जो नहीं भी सोचा था वो भी किया। हर धर्मों में एक 50 प्रकार के नई पद्धति है, तरीके हैं, लेकिन हर धर्मों में डिवोर्स होता है और हर धर्मों में जो डिवोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ आखिर एक ही जगह जाता है, उसका नाम है कोर्ट, फैमिली कोर्ट, कायदे से, कानून के आधार पर। इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए मैंने अपने स्वयं से बात की, तर्क के आधार पर प्रश्न पूछा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर समझने की कोशिश की, क्योंकि सत्य की खोज करना और स्वयं के जीवन को प्रकाशित करना यही मेरा उद्देश्य रहा है। अपने जीवन के प्रकाश का मार्ग स्वयं से शुरू होता है और स्वयं पर ही खत्म होता है। साथियों, ये विवाह और ये शादी का विषय बहुत ही गहरा है, इसीलिए इस विषय को न्याय देने के लिए, जस्टिस देने के लिए मैंने कुछ ही मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मुझ में इस विवाह के संबंध में जो सामाजिक चेतना आई, क्योंकि मैंने लोगों के जीवन में बड़ी अंधश्रद्धा, असहजता, अज्ञानता, कुरीतियों और लोगों की व्यक्तिगत और सामाजिक चेतना का खच्चीकरण अर्थात उसे नष्ट होते देखा है। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मुझे विवाह के संबंध में ज्यादा गंभीरता महसूस हुई, किसी बोझ के तरीके से नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में, जिसे मैंने स्वेच्छा से स्वीकार किया। साथियों, मनुष्य के जीवन के अज्ञानता का मुख्य कारण है एक वह अज्ञानता जो हमें जिज्ञासाओं से दूर करती है, जिसकी वजह से मनुष्य खोज, शोध, परीक्षण नहीं कर पाता। वैज्ञानिक की जिज्ञासा बढ़ती है विज्ञान की जड़ें खोजने से। विज्ञान के दर्शन में किसी वैज्ञानिक ने कहा है, कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत तभी वैज्ञानिक माना जा सकता है जब उसे गलत साबित करने का तरीका हो। आंख मूंद कर, श्रद्धा की आड़ लेकर, सब कुछ जैसा है वैसा, बिना तर्क के, बिना विवेक के और बिना स्वयं परीक्षण के और बिना वैज्ञानिक तथ्यों के जांचे स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उसके साथ प्रश्न पूछना चाहिए, उससे संवाद करना चाहिए, उससे फाइट करना चाहिए, मुठभेड़ करना चाहिए। किसी भी विषय की खोज की सबसे बड़ी योग्यता जिज्ञासाओं से भरी उत्सुकता होती है। अगर हम जिज्ञासु होते हैं तो सवाल पूछने और समाधान पाने के तरीके खोजते हैं। ये जिज्ञासा ही है जो हमें प्रश्न निर्माण करती है और हमें उत्तर ढूंढने के तरीके खोजने के लिए प्रेरित करती है। इसी का उदाहरण
इस आधुनिक युग में हम वैज्ञानिकों से ले सकते हैं। इस बदलते हुए समय के साथ वो खोज करते हैं, परीक्षण करते हैं और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हमारे और आपके सामने इस दुनिया को वास्तविक सत्य के रूप में प्रमाणित करते हैं।